एक बार फिर से चर्चा को शुरू करते हैं। मुजफ्फरनगर में हम हैं और सिटी सरकार की जो जंग चल रही है यहाँ पर पालिका और पंचायत की, उसमें आखिर क्या क्या मुद्दे हावी हैं, तमाम चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन इन सबके बीच इस जिले के नाम बदलने की एक चर्चा भी आई थी, उस पर भी बात कर लेते हैं। ये बताइए कि जिले का नाम बदलने की भी चर्चा आई थी, वो भी है क्या मुद्दा? वो यहाँ इस तरह का कोई मुद्दा नहीं है। बड़े बड़े लोगों ने जब बीजेपी के मंत्री आए थे उन्होंने कहा था तो सबने उसे नकारा, कहने लगे नहीं हमारे यहाँ कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि नाम चेंज हो जाए। मुद्दा ये है जी, जिला मुजफ्फरनगर के अंदर वार्ड 55 बना दिए हैं। अभी ये सरकार कह रहे हैं ट्रिपल सरकार हो गई या डबल सरकार हो गई। इस सरकार में सिर्फ रोड बनते हैं, जो वार्ड बनाए हैं वार्ड का कोई अपना समीकरण नहीं है। वार्ड के अंदर कोई भी कहीं भी आप 55 वार्ड बना दिए उन्होंने, 55 के 55 वार्ड में आप जाकर देखें किसी वार्ड में कोई किसी तरह का कार्य हुआ है? क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? मुद्दा सर यही है कि जो हमारी मुस्लिम कॉलोनी है वहाँ पे ना तो लाइटें हैं आजकल, ना सड़कें ही हैं, किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं मिल पा रही। पब्लिक को क्या चाहिए? लाइट चाहिए, सड़क चाहिए, पानी चाहिए, ये चाहिए फिलहाल नगर पालिका के इलेक्शन में। मुद्दे तो मैं तो समाजवादी वालों से पूछना चाहती हूँ, जो ये भाजपा वालों पर आरोप लगाते हैं, तो अभी 4 दिन पहले इनके कुछ बड़े बड़े पदाधिकारी भाजपा में शामिल हुए। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ समाजवादी वालों से। वो जवाब ले लेंगे। और क्या मसला है यहाँ का? मसला तो कुछ है नहीं जी, लेकिन बीजेपी जीत रही बस। तो कुछ वजह तो होगी ना। सबका साथ सबका विकास हो रहा है। यस। और आज मजा आ रहा, बिल्कुल मुजफ्फरनगर में पूरा मजा ही आएगा। अब की बार भाजपा जीतेगी और पूरा विकास होगा और आपकी डिबेट दोबारा करवाऊंगा। भाई हम तो खुश है बीजेपी से और आगे भी हमेशा बीजेपी को ही वोट करेंगे। हालांकि हमने पहले और पार्टी को वोट करा है, लेकिन पहली बार दिल से ऐसा लगा है कि हमारा वोट वाकई में काम करा है हमारे वोट ने। हिंदू मुस्लिम करते आ रहे। अब एक बात बताओ, राशन बट रहा, वो मुसलमान नहीं ले रहे, उसका फायदा नहीं है। दूसरी बात, 2.5 लाख का लोन हो रहा, मुसलमान नहीं ले रहे थे। दोहरीकरण आप करना चाह रहे हो, पार्टी को बदनाम करते हैं आप जैसे लोग। एक बात सुनो, आप अब दिक्कत थी मोहब्बत नगर, मुजफ्फरनगर, लक्ष्मी नगर पे जो है उसे रहने दो फिलहाल। आप शहर के मुख्य मार्गों से निकल जाओ, चाहे आप संजय मार्ग से निकल जाओ, चाहे आप भोपाल रोड के पीछे से निकल जाओ, चाहे आपका ये महावीर चौक हो, आप कहीं चले जाओ, शहर में रहते हो, शहर की बात करो। कोई से भी चौराहे पर सिवाय गंदगी के अगर जो हवा चलती है तो पन्निया कूड़ा घर में जाता है। सवाल ये उठा है कि नाम बदलने की जो बात आपके केंद्रीय मंत्री कह गए थे, पन्नी उठ नहीं रही है, सड़कों पर पानी बह रहा है और नाम बदल क्या हो जाएगा? देखिए अवधेश जी, मैं इसका पूर्व में भी जवाब दे चुका हूँ कि मुजफ्फरनगर के अंदर 3 सीवरेज व्यवस्था के लिए 3 प्लांट यहाँ लग रहे हैं। सावली के अंदर 6 महीने के अंदर चल जाएगा और सीवरेज व्यवस्था होगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सीवरेज से पानी जाएगा, पानी वो प्यूरिफिल होगा, पानी होगा फिर सिंचाई के काम होगा। एक बात। दूसरा, मैंने आपको दूसरा बताया, किदवई नगर के अंदर माननीय संजीव बालियान जी और कपिल देव जी के नेतृत्व में यहाँ पे भी डबल इंजन की सरकार चल रही है। उनके नेतृत्व में A to Z का बड़ा प्लांट लग चुका है, वो जल्द चालू होने वाला है और वो किदवई नगर में। तीसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, आप ये देखिए कि विकास नहीं हो रहा। आप अपनी तरफ यहाँ नजर घुमाइए। 5 साल पहले जहाँ आप खड़े होते थे, यहाँ पे कोई स्थान ऐसा बैठने का, खड़े होने का नहीं था। अगर हम यहाँ खड़े हैं तो बराबर में बच्चे आपसे यहाँ देखिए 100 बच्चे कम से कम यहाँ एक्सरसाइज कर रहे थे। 500 बुजुर्ग यहाँ दाएं हाथ पे घूम रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। जो मातृशक्ति मेरे सामने धी बेटी बैठी है 6 बजे के बाद अगर मुजफ्फरनगर में बैठी है तो सिर्फ और सिर्फ माननीय योगी जी की सरकार के अंदर बैठी है। अगर जो अखिलेश यादव की सरकार होती और कांग्रेस की सरकार होती तो 7 बजे के बाद यहाँ महावीर चौक पर धी बेटी का जाना भारी है। ये एक शिकायत समाजवादी पार्टी जो है वो दूर नहीं हो पा रही लोगों की। देखिए कानून व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी थी, इसने पूरे प्रदेश में वो प्रणाली कानून व्यवस्था के लिए लेकर आए डायल 100, जिसे आज ये नाम बदलकर डायल 108, डायल 112 कर रहे हैं। वो प्रणाली अगर बताइए, आपने सिटी सरकार के लिए क्या वादे किए हैं जनता से, क्या करेंगे अगर आप आगे? देखिए, सिटी सरकार के लिए समाजवादी पार्टी का सबसे पहला वादा है कि शहर के कोई गली मोहल्ले की सड़क नहीं बचेगी जिसे ना बनाया जाए। शहर में जो सफाई व्यवस्था की सबसे बड़ी दिक्कत है उसे खत्म करने का काम समाजवादी पार्टी के चेयरमैन करेंगे। अगर इस बार फिर से मौका मिला तो क्या करेंगे आप, क्योंकि वादे तो महत्वपूर्ण है? देखिए, ये बात बताने से पहले हमारे सम्मानित भाई अभिषेक जी मेरे साथ हैं, उन्होंने एक मुद्दा भी उठाया था। उन्होंने मुद्दा उठाया था कि यहाँ पर सीवर लाइन पड़ी थी। इसमें ये 3 सीवर लाइन जो है 3-4 वर्ष पहले पड़ी थी। मैंने उस टाइम भी मौजूदा डीएम के सामने कहा था, आप सीवर लाइन डाल रहे हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा नहीं रहे, तो ये जो है अधिक समय जब हो जाएगा, कई साल बीत जाएंगे, ये चौक हो जाएंगे, करोड़ों रुपए का नुकसान इससे सरकार का होगा। और आज तक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा, सीवर लाइन चौक हो रही है हर मोहल्ले की जो है, तो वो पूरा रुपए का नुकसान हो रहा है। तो आप सुधारेंगे आगे?
बिल्कुल सुधारेंगे। करें, सुन लेते हैं क्या हुआ। के अलावा कुछ नहीं है। मैं बताऊंगा आपको, एक इधर के शहर में एंट्री करोगे, इधर से आपको कूड़े का ढेर मिलेगा। इधर काली नदी का पुल है। क्या मतलब है इस बात का? हिंदू मुस्लिम के अलावा इनके पास ये नगर पालिका का चुनाव है, नगर पालिका का चुनाव है। यो बात नगर पालिका में करिए। शहर पूरा हमारा गंदगी का ढेर बना हुआ है और सरकार है। माननीय जो अभिषेक गुर्जर जी हैं, इनके घर के आगे की सड़क पे देखो गड्ढे ही गड्ढे हैं, सड़क तो ही नहीं। ये जनपद के सौंदर्यीकरण की बात है। नगर पालिका जो करती है, नगर पालिका क्षेत्र सिटी क्षेत्र को देखती है, तो यहीं के मुद्दे उठाए जाएं, लोकल मुद्दों पर बात की जाए, तो मेरा मानना तो है वो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए शहर की मुद्दे की बात क्यों नहीं करते हैं? ठीक है। यहाँ जो मुद्दा चल रहा, मेनली किसी एक का नहीं, सरकार किसी की भी बनो, आज सरकार बनाने को या चेयरमैन बनाने को, क्योंकि वह देश की सरकार या हमारे मुजफ्फरनगर की सरकार सारे झूठे सच्चे वादे करेंगे, और जिस टाइम खर्चे का टाइम आओगे ना, जो बात एक कह देंगे इस टाइम, और उस बात को पूरा करने का टाइम होगा। एक मिनट भाई साहब, या तो माइक मत दो आप, या तो माइक मत दो, मुद्दे एकदम आप माइक। अरे राजनीतिक मंच नहीं, आपकी बात होगी। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा। अगर आप विकास का मुद्दा देखना चाह रहे हैं तो ये रहा मीनाक्षी चौक से आप सूदड़ चुंगी तक जाकर देखो, नई रोड का आविष्कार हुआ। देखो वह रोड कितने जंप ले रही, एक बार पाकिस्तान में कूद रहे, एक बार अमेरिका में, जो विकास हो रहा देश में। ठीक है जी, क्या कह रहे हैं भैया? मैं कह रहा, अंजू अग्रवाल जी कांग्रेस से चुनाव जीतती जरूर थी, लेकिन जीतने के बाद बीजेपी में ही थी। अच्छा, बीजेपी के ही चेयरमैन। आप क्या कह रहे हैं? आपका भुप्पे अड्डे के पास कूड़ा ही कूड़ा और सारी गंदगी बनी रहे। क्या कर रहे? सफाई का कोई रोल ही नहीं है। 1100 का कर दिया, उसका कौन देगा? तेल 70 रुपए की जगह 100 रुपए का कर दिया। गंदगी के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं, सिर्फ मुद्दा जो है यहाँ ठीक, बोलिए। सरकार कोई बनो, यहाँ अब आपके बीच में आम जनता बैठी, जो आपका वोटर है, आप सरकार को या आम जनता से वादे करके यहाँ आ रहे, लेकिन पता नहीं क्या तो बीमारी, इनका क्या अड़कल है। एक बार सरकार बन तो गई, गद्दी मिल तो ही, कोई जाकर इनके बीच में नहीं जागता। ये आदमी है कहाँ पीड़ित है, कभी किसान के नाम पर ठगे जा रहे, कभी बेटी बहु बेटी के नाम पर ठगे जा रहे। जब ये सब परेशान हो, कोई समझाता, मतलब सियासत की आदत बदल नहीं रही, कुछ नहीं है, सब को बनाने वाली बात। तो देखिए मुद्दों की सरगर्मी यहाँ पर दिख रही है, और इन मुद्दों के बीच जी देखिएगा, जो नगर पालिका में टेंडर छूटते हैं, जो नगर पालिका में टेंडर छूटते हैं, उसका कोई धरातल पटल पर नहीं है। जनता को क्या पता कितने में ठेका छूटा और कितने में चला गया? तो ये सब जनता देख के वोट करेगी इस बार? हाँ, क्यों नहीं करेगी? जनता पागल नहीं है, जनता सब जानती है। तो देखिए, मुजफ्फरनगर से सीधा संदेश यही राजनीति को है कि पब्लिक है, सब जानती है, और इन्हीं के बीच तमाम मुद्दों पर विश्लेषण हो रहा है। आपने मेहमानों को भी सुना, आपने मुजफ्फरनगर के लोगों को भी सुना। 2 नगर पालिका और 8 नगर पंचायतों के बीच जो मुद्दे हैं वो सेट हो चुके हैं, और जब वोट की बारी आएगी तो फिर जनता तय करेगी। और आप भी मन समझ गए होंगे कि मुजफ्फरनगर के मन में क्या चल रहा है, और आखिर किसका होने जा रहा है मुजफ्फरनगर में विजय तिलक। बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।